मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के 8वें वर्षगांठ समारोह अवसर पर आप सभी कला रसिकों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में हम आपसे इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। इस प्रसारण में हम आपको संग्रहालय की दीर्घाओं और विगत 7 वर्षों में आयोजित विविध कलानुशासनों की गतिविधियों की झलक दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी अपने उद्बोधन के माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृति विभाग का एक सकारात्मक प्रयास। मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कोविड-19 के इस अवसादपूर्ण वातावरण से मध्य प्रदेश के नागरिक शीघ्र बाहर निकले। इस हेतु सुंदर प्रयास संस्कृति विभाग ने किया। गमक श्रृंखला उन्होंने प्रारंभ की। ये संस्कृति और संस्कार का संरक्षण तो करेगी ही, साथ ही हमारे कलाकारों को आजीविका भी प्रदान करेगी। ऐसे सार्थक प्रयास के लिए सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सबसे प्रार्थना है, मध्य प्रदेश के सब भाई बहन गमक इस वर्चुअल प्रोग्राम में आप अवश्य शामिल हो, कलाकारों को आशीर्वाद दें, उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय संस्कृति मंत्री महोदया का बहुत आभार कि इस महामारी के दौर में ऑनलाइन माध्यम से हमारे दर्शक श्रोताओं को कलाकारों से रूबरू कराने के लिए गतिविधियों को आरंभ किया और आपकी प्रेरणा से अब यह प्रयत्न महामारी के दौरान तक, जब तक कि हमें अनुमति नहीं मिलती, चलता रहेगा। यह सुखद संयोग है कि आज मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय का 8वां वर्षगांठ समारोह है। इस संग्रहालय ने इतने कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान और ख्याति अर्जित की है। कोरोना महामारी के दौरान संग्रहालय को देखने वर्चुअल टूर तैयार किया गया है, जिसे अब तक 1.5 लाख दर्शकों ने देखा है, जो विभाग की वेबसाइट पर आप सभी के लिए उपलब्ध भी है। संग्रहालय का मूल विचार जनजातीय जीवन दृष्टि को सांगोपांग समझना तथा प्रस्तुत करना रहा है, तो दूसरी ओर उसे नागर समाज तक प्रेषित करना भी, जिसने अपने लिए विकास तथा जीवन को जीने की नितांत भिन्न शैली को अपना लिया है, बल्कि उसे विकल्पहीन मान लिया है। इस संग्रहालय ने ऐसी ही जमीन तलाशी और तैयार की है जहां समाज की यह दोनों विपरीत जान पड़ती धाराएं परस्पर एक दूसरे की ओर उन्मुख होती हैं। यह संग्रहालय अपने स्थापना वर्ष से ही जनजातीय जीवन और आधुनिक जीवन बोध के बीच संवाद की पीठिका बना है। संग्रहालय में मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति, परंपरा और जीवनोपयोगी शिल्पों, चित्रों, रहन सहन तथा रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे आने वाला जिज्ञासु, दर्शक और शोधार्थी एक साथ पूरे प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और कला परंपरा से परिचित हो सके तथा अपने पुरखों द्वारा सौंपी गई ज्ञान परंपरा के विस्तार को जान समझ सके। संग्रहालय का शुभारंभ 6 जून 2013 को भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है।
taking a very bold initiative, opening a new vista in our civilizational life. संग्रहालय के माध्यम से जनजातियों के जीवन, मौखिक साहित्य, कला परंपरा और उनकी मान्यताओं के बहुविध शिल्प स्वरूपों के प्रदर्शन के साथ ही जनजातीय बोलियों और बोलियों से निर्मित संस्कृति और उसके साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार और स्वीकार बने, इस उद्देश्य से लिखंदरा पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय के साथ ही प्रदर्शनी दीर्घा भी निर्मित है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के कलाकारों की सृजनात्मकता को प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आज से जनजातीय चित्रकारों द्वारा सृजित प्रकृति और उससे जुड़े जीवन विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी शलाका ऑनलाइन संयोजित की जा रही है, जो विभागीय वेबसाइट पर 1 माह तक उपलब्ध रहेगी।
संग्रहालय में सोवेनियर शॉप चिन्हारी, जहां से दर्शक जनजातीय शिल्पियों द्वारा सृजित शिल्प सामग्रियों को प्राप्त कर सकता है, निर्मित की गई है। शॉप के ऊपरी हिस्से में विभाग द्वारा प्रकाशित जनजातीय और लोक साहित्य पर केंद्रित प्रकाशन दर्शकों के अवलोकन और विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। यह एक ऐसा संग्रहालय है जो जीवंत है। अपने परिवेश, रूप और व्यवहार में यह एक ऐसा स्थान है जहां जनजातीय शिल्पी और कलाकारों ने अपनी कला को पुनर्जागृत कर खुद के लिए नए आयाम और मार्ग खोजे हैं। इसलिए यह मात्र संग्रहालय नहीं है, एक कलाघर है जहां नए प्रयोगों के साथ पारंपरिक कलाएं साथ साथ चलती हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करती हैं। संग्रहालय में वर्ष भर विविध शिल्प माध्यमों की कार्यशालाएं और चित्र प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं। ये कार्यशालाएं कलाकारों को नए माध्यमों में प्रयोग कर कुछ अनूठा रचने को प्रोत्साहित भी करती हैं। संग्रहालय में स्थापित सभागार और बाह्य परिसर में नियमित रूप से विभिन्न कलानुशासनों केंद्रित गतिविधियां प्रत्येक सप्ताह आयोजित होती हैं। इसके साथ ही अवसर विशेष पर विषय केंद्रित समारोह के आयोजन भी होते हैं। 8वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर आइए चलते हैं और आपसे साझा करते हैं इन गतिविधियों की कुछ झलकियां। चलो देखे लाजा बोरे भैया जा पंडवा जाना हमारे आधी रात तैना किना मरना नरना ना तैना ना मरना ना गाया पंडवा जाना माया धीराज चलो देखे लाजा गाया पंडवा जाना माया धीराज बड़ा दया लागर भैया तुम तो ना चाहिए हो जा पंडवा जाना हमारे आधी रात चलो देखे लाजा
री नाचर भैया तुम तो नचैया गाय अपन वजन माया धीरज चला देखेला जब
और चारों ओर है ताल तलैया घन बगिया के छोरे, चारों ओर है ताल तलैया घन बगिया के छोरे। स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया आपन गाँव के रे। सुना तुमने कबीर का किस्सा? क्या हुआ? कोई नई बात? पुजारी का रास्ता रोक लिया उसने। अरे डरता नहीं वो किसी से। कबीर कह रहा था कि आदमी आदमी सब बराबर। भी आ गई। और क्या, हम घर पर बैठी रहती। आज हमने सोचा भंडारा लग रहा है तो हम चुनरी ओढ़ कर जाएंगे। क्यों जी, फपती है ना? बहुत फपती है। माँ नहीं। 700 मिठाइयाँ तो लगेंगी। हर सुबह
राजा जी 700 मिठाई से ब्रेकफास्ट करते हैं। बालों से है ढाका। कुछ बोला क्या? कुछ नहीं वो छोटी सी पंछी मरन, राज भंडार से मोहर चोरी हो रहा है, उसकी खबर है क्या? चुप क्यों हो? जवाब दो। नमस्तस्यै नमो नमः। ओ जिरे दीवाना, ओ जिरे मस्ताना, ओ जिरे अग्रजा बाली केला अडिवरंगन्नयोटी मीरा जी, हाँ, बड़े को प्रणाम तो करो। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, तक डुम बाजाई, আমি তাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, আমি তাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের भिक्षु ऐसे उपाय थोड़ी ना देता है। रात्रि में खीर बनाओ, मोर को खिलाओ और सारी विपदाएं दूर। और इन सब का भी? हाँ स्वामी, हम सब की स्वामी आप ही तो हो। स्वामी की सहायता करो। आइए 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 स्वामी, हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारी मुक्ति निश्चित करते हैं। सुख एवं दुख तुम्हें कहाँ ले आए? इस सृष्टि में सभी का अंत होता है।
जी गुरु धोबी शिष्य कापुड़ा और साबन सिरजनहार आज सूरत शिला पे धोब जो तो निकसे रंग अपार জ্ঞানো অঞ্জন अरे सतगुरु महाराज समन समाना सतगुरु महाराज समन समाना 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 अरे धरती धाप घर आवे गुरा जी माने क्या तुम्हारी आवे घट घट में पंछी बोलता घट घट में पंछी बोलता पंछी बोलता शीतल चंद्र खिला है नभ पर शारद पूर्णिमा आई बसंत గదిగిన నాగదిట తరిగిట తరిగిట గదిగిన నాగదిట తాగిన తాగిన తాగదిగిన నాగదిటకట గదిగిన తాగిన తాగిన తాగదిటకట గదిగిన తా తాగిన తాగిన తాగదిటకట గదిగిన తా తాగిన తాగిన తాగదిటకట గదిగిన తా బిసగగ సగ
जनजाति धार्मिक परंपराएं और देवलोक पर केंद्रित इस विमर्श संगोष्ठी मेरे ख्याल से शायद देश में पहली ही होगी। इसका आज शुभारंभ हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये विमर्श फैलेगा, देश में बढ़ेगा। मैं आज ये क्या देख रहा हूँ कि आप ये राज सिंहासन पर बैठते ही आपके मुखमंडल में चिंता की आभा प्रकट हो रही है। पंता गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन। बाण ताड़े का ही मार, जो ब्राह्मण देवता और गौ का द्रोही हो, स्त्री हो या पुरुष, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। रहो, ये मेरी आज्ञा है, आप इसका संधान करें। आज्ञा क्या है रावरे, हमें किया क्यों याद, काम हमारे योग्य हो, फरमाए इरशाद, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आदेश उठाए धनुली ए अतिला घवे उठाए धनु। छत्री हमारे होंगे, मारे होंगे हर जस, छत्री के आगे ना चलेगी एक बात। छत्री के चानों के छेड़ोगे तो पीछे मजा पाओगे। घर चले जाओ महाराज, कहीं भींग भाग खाओगे। धीरे बहो मैया, धीरे बहो। अरे रुको भाई, अरे रुको, आप लोग ना परेशान करो भाई, ये तो रास्ता मैं साफ कर रही हूँ। अपने राम जी के लिए लौट जाओ, दूसरा मार्ग हेल लो मेरे भाइयों, दूसरा मार्ग हेल लो। जाओ। मैं आपका राम हूँ, अगर आपके पास में हो तो मुझे कुछ खाने के लिए लाइए। हाँ हाँ प्रभु है, आप तो जानते हैं अंतर्यामी है। क्या तू श्रवणों से महाराजा रावण का नाम नहीं सुना? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महारानी श्री जनक नंदनी जी की, महारानी श्री जनक नंदनी जी की, अवध धाम की, अवध। देखिए चाय पी, मैं चाय पीने की स्थिति में भी नहीं हूँ, आप देखिए। बड़ी कठिन विद्या है और ज्योतिषाचार बनकर हमने एक बात तो अवश्य सीखी, हम सब कठपुतली हैं, सब कठपुतली। कितनी आशा लेकर आया था वो पटवन। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। परेशान कर दिया है। आप तो भगीरा जाके ड्यूटी से बड़ी गाना सुनने के लिए चलने का एक कार्टून सुनाता रहता है। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? हम हालत के बेटे को परेशान कर दिया है। इसको मालूम नहीं धोनी टंडू से कितना बड़ा अपराध है, एक रिप में मिल जाए तो ना देंगे। धोनी, ये केस हफ्ते का भूल सवार है किसने? समय का परेशान किया है, मोहल्ला वालों को। ना पकड़े। भूल हो गया? मेरे बाबू ने 5 पैसे तो नहीं दिए। कितना खड़ूस यार। मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, मेरे तो साले भी है। अगर वो ऐसे अपने पैसे मांगे तो मुझे क्या हो जाएगा? यह सूत पुत्र कर्ण आपको वंदन करता है, वंदनीय राजमाता कुंती। उठिए। मुझसे इतने जो कुछ भी तुमने कहा अभी बड़े ही दुख से सुन चुका है ये पार्थ तुम्हारे केशव के मुख से। है आप 5 पांडवों की माता और मैं केवल राधा का पुत्र। ये भगवान ने क्यों पैदा किया अपन को? किसको पूछेंगे रखी? हाँ? कौन बताएगा अपने को? सारे गा रे गा पा
परि सरे गा रे नि पा सा नि रे सा सा रे नि सा पा सा नि पा धारो बोला दरी दरी दर दरी धारो बोला दरी दरी दर दरी उदरी की माला दरी मेल कर दरी उदरी की माला दरी मेल कर दरी बेड़ू बात ओ चारों गाइड मासू राजा चारियों बाए चारों गाइड मासू राजा चारियों और रामचंद्र की जय सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सियावर रामचंद्र की जय।
पया रे पांगी मुहारे गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजय मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते आधे तन साधे तन आधे तन साधे तन साधे तन धा साधे तन आधे तन साधे तन आधे तन साधे तन हाँ गोदन भागु दई बेरे गोदना अरे गोदन हारी रे गोदन भागु दई बेरे गोदना गोदन हारी रे गोदन भागु दई बेरे गोदना लाली छाई है उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है उड़त अबीर। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय अपनी स्थापना के 8 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। कोई संस्थान 8 वर्षों की अवधि में एक वैश्विक पहचान प्राप्त कर सके, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। यह क्षण मन में एक आह्लाद भी पैदा करते हैं और एक उत्तरदायित्व की भावना भी सौंपते हैं। संग्रहालय के निर्माण में हमें ज्ञात और अज्ञात कलाकारों ही नहीं, उस शाश्वत लोक के सनातन कलाबोध के भी हम बहुत आभारी हैं, जिससे यह संग्रहालय आज रचा जा सका है। इससे जुड़े शासन, कलाकारों, अध्येताओं के प्रति हम बहुत आभारी हैं। हमें आगे भी सभी का मार्गदर्शन और सुझाव प्राप्त होते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े और संग्रहालय की गतिविधियों का अवलोकन किया। विभाग की अन्य अकादमियां भी अब प्रतिदिन ही अपने अपने कलानुशासनों की गतिविधियों का प्रसारण इसी माध्यम से करेंगी। आशा है आपका सहयोग और सुझाव हमें पूर्ववत प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।